हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 92वां पढ़ने वाले हैं। 92वें टेस्ट में क्या है, भारत और विश्व के जो भी करंट अफेयर्स है। इसके पहले मैंने एक 93वां टेस्ट करवाया था। 93 में जो टेस्ट है उसमें भी करंट अफेयर है, उसमें भी। इससे आपका क्या होगा, करंट जो 100 हमने अलग अलग निकाले हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। और आप जो कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये क्या है, पूरा सार निकला हुआ है। ये मैं अभी ऑब्जेक्टिव अपनी टेस्ट सीरीज़ से करवा रही हूँ। बाकी जो मेरी सी सीरीज़ चल रही है, C1 C2, जो अभी आज मैंने C11 करवाया है, तो जो C12 रहेगी, मतलब क्लास 12 रहेगी, वो हमारी रोबोटिक्स आज कंप्लीट हो गया। जो 12 रहेगी पोषण और आहार से संबंधित 250 प्रश्नों की वीडियो मैं बनवाऊंगी, जो मैं कल करवाऊंगी। और करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश के करंट के 500,000 क्वेश्चन, 500 से 1000 प्रश्न, और भारत और विश्व करंट के 500 से 1000 प्रश्न, ये मैं आपको दे दूंगी अगले 6 से 7 दिन में। तो आपको बस वही तैयार करना है। बाकी ये ऑब्जेक्टिव आप लगाते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग बुक से निकाले गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 112 है। एक कमेंट मेरे पास आया था कि मैम जल्दी जल्दी मत बनाइए, जल्दी जल्दी मत बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी बोलने का। मेरा ये रहता है कि ये 100 क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर देखिए, आप तुरंत के तुरंत याद कीजिए, आपका भी समय बचे। और सेकेंडली बात क्या होता है कि मैं जो भी और भी टॉपिक है वो मैं तैयार कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी समय बच जाएगा। अगर मैं ज़्यादा उसको धीरे धीरे बोल के लंबे खींचूँगी ना, तो वो समय मेरा ख़राब चला जाएगा, वो जो आपके लिए ही तैयार हो रहे हैं, है ना। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे बनाऊँगी। और बहुत 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 थैंक यू, आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 112। कौन सा? एक बार हेडफोन लगा लीजिएगा और उससे सुनते जाइएगा 1 से 2 बार। हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है? ब्रिटेन को मिली है। किसको मिली है? यूरोपीय संघ से। यूरोपीय जो यू है 19 प्लस यूरोपीय संघ देशों का एक समूह है, तो इसको ब्रिटेन को बाहर निकलने की मंजूरी मिल गई है। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है, कि वो कार्बन से नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कार्बन वहाँ उत्सर्जन नहीं होगा? किस कंपनी ने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। मीटू पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसके लेखक याद रखिएगा। मीटू पुस्तक के लेखक है कर्णपुरी। मीटू पुस्तक के लेखक कौन है? कर्णपुरी मीटू पुस्तक के लेखक हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? इंद्रमणि पांडे को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन बना है? इंद्रमणि पांडे बना है। इंडिया सुपर लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब जीता है एटीके ने। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा जापान के नए पीएम बने हैं। 2020 AB2 क्या है? 2020 AB2 है क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? राजेश खुल्लर को किया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है। 17 अगस्त 2020 को पंडित जसराज जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो जसराज जी थे उनका हमारे मध्य प्रदेश से भी संबंध रहा है, और वो शास्त्रीय संगीत से उनका संबंध था। तो पंडित जसराज जी का संबंध किससे था? शास्त्रीय संगीत से था। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष होगा? तो फीफा महिला इसी साल होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन 2021। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है? तो भारत में किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ बनाया गया है, कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत में। कहाँ बनेगा? भारत में सबसे बड़ा सोलर ट्री। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? 1986 में। वाहन मित्र योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। वाहन मित्र योजना किस देश द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर है, और मध्य प्रदेश की तो आपको पता ही होगा। सरेक भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सरेक भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन गोवा में हुआ है।
फ्रेंड्स, गोवा के मुख्यमंत्री और मुंबई के मुख्यमंत्री, गोवा के सीएम और मुंबई के सीएम, दोनों के सीएम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं ये जो आपके करंट अफेयर्स के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, जैसे कि सूचकांक में करवा दूं, कंपनी के सीईओ करवा दूं, निकिता का मेरे पास मैसेज आया था, सॉरी कमेंट आया था यूट्यूब का। तो ये जो करंट अफेयर, ये मेरे 7th यूनिट के कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं जैसे ही, तो फिर हम करंट भी जो मेन टॉपिक है, जैसे कि कोई सम्मेलन कहाँ होना था, नहीं हो पाया, हुआ है तो कहाँ हुआ है, सूचकांक में स्थान, कंपनी के सीईओ, नियुक्ति, निधन, ये सब हम अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे। अभी अपन ये निपटा देते हैं, टेस्ट सीरीज़ रहेगा और जो भी ये छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आपने, तो इनसे क्या होगा, आप एक बार अभी पढ़ लीजिए, फिर 2-4 दिन में फिर रिवीजन के लिए अपने हेडफोन लगा के आप घूम के भी सुन के, वही आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपको सुन के भी ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और सुनी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, गोवा और मुंबई के सीएम। सर, एक भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो IPL 2020 हमारे भारत में होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ, तो वो कहाँ हुआ था? UAE में। SBI बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अवनी भाटिया को किया गया। वर्ष 2021 में UNFCCC के COP 26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? स्कॉटलैंड में। 2021 में UNFCCC के COP 26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? स्कॉटलैंड। फ्रेंड्स, कल इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी पूरे करंट की, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाल ही में किस बैंक ने लोन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल कर दिया है? तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उस जो लोन देता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसकी पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। विश्व का पहला ऐसा देश कौन सा है जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? तो वो है बांग्लादेश। जो धान 29 के नाम से गोल्डन राइस की खेती किस नाम से करेगा, आपसे पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो गोल्डन राइस की खेती किस नाम से करेगा? तो धान 29 के नाम से करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? कब तक रखा गया है? 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिया गया। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। बिहार की क्या है? पटना। मिजोरम की आइजोल। राजस्थान की जयपुर। हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? ब्राज़ील से है। ब्राज़ील यानोमामी जनजाति का संबंध अभी चर्चा में रहा है, यानोमामी जनजाति, तो ये कहाँ की है? ये ब्राज़ील की है। ब्राज़ील किस महाद्वीप में आता है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में आता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? CISF ने की है। हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसने जीता है? शेख हसीना बांग्लादेश ने जीता है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने लिखा। 4 जून को एक निसर्ग चक्रवात आया था गुजरात महाराष्ट्र में, तो उसने भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, कौन सा चक्रवात आया था गुजरात और महाराष्ट्र में, तो उस तरह से भी पूछ सकते हो, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया? तो गुजरात और महाराष्ट्र में किया। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही जो हैं भारत के पश्चिम में स्थित हैं। जो गुजरात और जो ये गुजरात यहाँ पे है और महाराष्ट्र यहाँ पे है, गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र है, तो उनने निसर्ग चक्रवात ने उनको प्रभावित किया। बजट 2020-21 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की है? तो बजट 2020-21 के अनुसार देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित की है 99,300 करोड़ रुपये। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 43वां। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रेटा के रूप में चर्चित लिसिपिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से है? तो भारत की प्रेटा के रूप में चर्चित लिसिपिया कंगुजम का संबंध मणिपुर से है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। पश्चिम बंगाल की कलकत्ता है। असम की दिसपुर है। त्रिपुरा की अगरतला है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर से ही लिसिपिया कंगुजम का संबंध है। मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रतीक हैं। कौन है? मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक के लेखक हैं प्रतीक।
अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो एक भारत श्रेष्ठ मंत्रालय जो ये कार्यक्रम है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। फ्रेंड्स, ये जो मेरी टेस्ट सीरीज़ है, आप ये 92 वाला टेस्ट देख रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको 100 से उल्टे टेस्ट करवा रही हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में करवा दे रही हूँ, क्योंकि पूरे टेस्ट इतने जल्दी कराना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने 20, 30, 25 टेस्ट नहीं रखी हूँ, मैंने 100 टेस्ट रखी हूँ और 10,000 प्रश्नों का संग्रह है और बहुत ही अद्भुत कलेक्शन है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको मोबाइल में मिल जाएगी, आप प्रिंट निकाल के घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक साथ पूरे टेस्ट मिल जाएंगे। आप चाहें तो हार्ड कॉपी भी इसकी मंगवा सकते हैं। इस टेस्ट में आपको FLT भी मिलेंगे, साथ में आपको पर्यावरण, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मध्य प्रदेश, करंट अफेयर्स, पर्यावरण, विज्ञान, खेल कूद और विविध सभी टॉपिक के प्रश्न आपको, सभी यूनिट के प्रश्न यहाँ पे सभी यूनिट के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? वोल्कान बोजाकिर। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? वोल्कान बोजाकिर को चुना गया। कौन सा देश क्वेट का सदस्य नहीं है? चीन नहीं है। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को दुख का दर्जा दिया? ये मैंने कल भी करवाया था। मिजोरम है, मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। मेघालय की शिलांग है, सिक्किम की गंगटोक है, केरल की त्रिवेंद्रम है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? इटली करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, कब कौन सा खेल होगा, कहाँ हुआ था, ये वर्तमान में कहाँ हुआ था, मतलब जो लास्ट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था और अब कहाँ होगा, अब जहाँ तक के प्रस्तावित है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि सैमसंग जो है वो कहाँ की कंपनी है? सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? उड़ीसा सरकार द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उड़ीसा द्वारा लॉन्च किया गया। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक के कैपिटल भुवनेश्वर है और उनके द्वारा बाढ़ एटलस राज्य सरकार बाढ़ एटलस जो है लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने? तो ब्राज़ील। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि पर। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? वधान है। पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है? केशव गुहा। पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है? केशव गुहा। हाल ही में किस देश ने पहली टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च की है? पाकिस्तान ने लॉन्च की है। पहली टाइफाइड वैक्सीन किस देश ने लॉन्च की है? पाकिस्तान ने लॉन्च की है। हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन महिला कौन बनी है? देखो, आपके इनके नाम से ही समझ में आएगा, प्रांजल। प्रांजल का आँखों से संबंध होता है और उनकी नेत्रहीन है वो, तो ये पहली नेत्रहीन महिला बनी है जो IAS हैं और इनका नाम क्या है? प्रांजल पाटिल। अगला क्वेश्चन है, शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? अभी हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। कौन से नंबर के बने हैं? ये 47वें बने हैं। शरद और 47, देखिए संबंध, शब्दों में थोड़ा थोड़ा संबंध मेल खा रहे हैं, शरद और 47, तो याद रखिएगा शरद अरविंद बोबड़े कौन से नंबर के बने हैं? 47वें बने हुए हैं। भारत ने किस देश के साथ तुर्गापन बिजली परियोजना का समझौता किया है? तुर्गापन बिजली समझौता किया है भारत ने जापान के साथ। किसके साथ किया है तुर्गापन बिजली समझौता? जापान के साथ किया है। जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो जनगणना 2021 जो है 16 भाषाओं में उसका आयोजन किया जाएगा। भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? रांची में खोला जाएगा। रांची झारखंड की कैपिटल है, वहाँ पर आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, गुवाहाटी असम की है, गुवाहाटी असम में है और रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा है? दूरसंचार ऑपरेटर है और ये कौन सा है? रिलायंस जियो है। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख की आय तक कितना टैक्स देना होगा? कल मैंने आपको बताया था कि बजट में घोषणा हुई है कि 5 लाख की आय तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0%। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है? तेलिया से याद रखिएगा तेलंगाना। तो तेलिया रुमाल कहाँ का है? तेलंगाना है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। 2014 में आंध्र प्रदेश से हटकर ये बना था। कचअप कॉलिंग ऐप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जारी किया? फेसबुक ने। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? बेंगलुरु में।
कर्नाटक की कैपिटल है। किस राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित की? हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित हुई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। उत्तराखंड जो है 2000 में बना था। जिनेस ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिनेस ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं स्टेले वॉलपॉट। कौन है? स्टेले वॉलपॉट। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक है संदीप शास्त्री। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा? तो उड़ान योजना के तहत 100 हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। कितने किया जाएगा? 100 का किया जाएगा। देश में हथियारों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डेफ एक्सपा के 11वें संस्करण का आयोजन 5-8 फरवरी 2000 कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल किस राज्य ने आरंभ किया? उत्तराखंड ने किया। अ सॉन्ग एट इंडियन पुस्तक के लेखक अभी हमने पढ़ा था रस्किन बॉन्ड। कृषक नवोन्मेष की स्थापना, नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने की? ICAR ने की थी। ICAR कहाँ है? दिल्ली में है। पुस्तक कश्मीर लैंड ऑफ रिंगटेंस के लेखक कौन है? मूसा राजा। क्या है? कश्मीर लैंड ऑफ रिंगटेंस के लेखक कौन है? मूसा राजा हैं। किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाने लगा है? हिमा दास को जाने लगा है। 2021 में होने वाले वुड इंडिया गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। जो खेलो इंडिया गेम्स होता है उस खेलो इंडिया गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। किस राज्य ने हाल ही में पान के पत्ते को GI टैग दिया है? केरल ने दिया है। केरल ने पान के पत्ते को GI टैग दिया है। हाल ही में किस राज्य ने निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है? सामान्यतः निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्य निर्वाचन आयोग जो आंध्र प्रदेश का है वो उनके अंडर में आता है, तो उन्होंने उसका कार्यकाल 5 से घटाकर 3 कर दिया है। कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? देखिए पहले बिश्केक थी लेकिन अब उसकी राजधानी बदल दी है और अब कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हो गई है, क्योंकि अभी हाल ही में बदली गई है एक साल पहले, तो इसलिए इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। ICC एक दिवसीय क्रिकेट टेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? आपको ये दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो क्या है? ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। हाल ही में किस देश ने अपने पहले पूर्ण डिजिटल बैंक के लिए भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चुनाव किया है? इजराइल ने। हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश की अदालत ने शामिल किया? संयुक्त अरब अमीरात की। मई 2020 में किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल से तोमन में बदलने का निर्णय लिया है? रियाल से तोमन में बदले जाएगा, तो कौन बदलेगा? ईरान। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को मनाया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान आइसलैंड आया है। भारत का कौन सा स्थान है? 139। कोई भी सूचकांक में एक प्रथम कौन आया है और एक भारत का कौन सा स्थान है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारत का 139वां है शांति में, और मतलब हमारा शांत रहते हैं इतने सारे देशों में 139वां स्थान है, और जो सबसे ज़्यादा शांत है वो है आइसलैंड। उड़ान योजना के तहत किस राज्य को बेस्ट प्रोएक्टिव अवार्ड मिला है? राजस्थान को मिला है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब हुआ? 4 मई 2020 को। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग विश्वविद्यालय भारत में तो है, भारत के बाहर बनाया गया है कि कहाँ पे बनाया गया है? अमेरिका में। IPL में शामिल होने वाले अमेरिका के पहले खिलाड़ी कौन है? अली खान है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर 2020 को। 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल को किन 2 राज्यों के मध्य चलाया गया? तो भारत की पहली किसान जो रेल है वो महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलाया गया। G20 के सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअल रूप से किस देश की अध्यक्षता में हुई है? सऊदी अरब में। हाल ही में अटल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। अतिरिक्त सैन्य महानिदेशक नरसिंह सेवा का प्रभार किसे दिया गया है? तो अतिरिक्त सैन्य महानिदेशक नरसिंह सेवा का प्रभार दिया है सोनाली घोषाल को। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट के साथ एक शेयर भी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाएगा।
क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली जी बन गए हैं। समाधान चैलेंज शुरू करने वाला मंत्रालय कौन है? शिक्षा मंत्रालय। ऐसा कौन है जिसने समाधान चैलेंज शुरू किया? ऐसा कौन सा मंत्रालय है? वो है शिक्षा मंत्रालय। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी WADA ने दिसंबर 2019 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है? तो वो किया है रूस को। रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र रहा है। इसरो द्वारा प्रस्तावित मानव रहित गगनयान में परीक्षण के लिए महिला रोबोट को क्या नाम दिया गया है? व्योम मित्र। क्या नाम दिया गया है? व्योम मित्र महिला रोबोट को नाम दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत आने ही वाला है। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? MHRD मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के लिए किसको चुना गया? संविधान को। रेस नामक उच्च शिक्षा मॉड्यूल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो रेस नामक जो उच्च मॉड्यूल लॉन्च किया गया है वो राजस्थान द्वारा लॉन्च किया है। PD वाघेला को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया? ट्राई का अध्यक्ष PD वाघेला को नियुक्त किया है। किस देश ने सावरेन इंटरनेट लागू किया है? रूस में सावरेन इंटरनेट लागू किया गया। इसरो किस वर्ष वीनस मिशन शुरू करने वाला है? 2025 में इसरो वीनस मिशन शुरू करने वाला है। वीनस मतलब शुक्र मिशन इसरो कब शुरू करने वाला है? 2025 में करने वाला है। 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होगा? नगोया। श्री तन्मयलाल को किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तन्मयलाल को स्वीडन के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100 को सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही और करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट के वीडियो लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।